दोस्तों, एक जंगल में बहुत सारे जानवर मिलजुल कर रहा करते थे। पता है, उसी जंगल में एक बहुत शक्तिशाली शेर रहता था। पता है, वो जंगल का राजा था और वह अपनी ताकत के कारण बहुत ज़्यादा घमंड करता था अपनी ताकत का वो। और वह सभी जानवरों को परेशान करता रहता था, मतलब किसी न किसी को परेशान करते ही रहता था वो। पता है दोस्तों, वह जो शेर था ना, वह हमेशा सोचता रहता था कि वह सबसे ज़्यादा ताकतवर है उस जंगल में और कोई भी उसका सामना नहीं कर सकता। फिर दोस्तों क्या होता, सारे जानवर जो थे ना उस जंगल के, वो सारे लोग उस शेर से डरा करते थे और उसकी सारी बात मानते थे। जो शेर था ना, वह जंगल में घुसा करता है। सुनो सुनो सुनो, मैं इस जंगल का राजा हूँ और कोई भी मेरी बराबरी नहीं कर सकता। अगर किसी को मुझसे कोई शिकायत है तो वह मेरे सामने आकर दिखाए। अब दोस्तों, इस घोषणा को सुनकर जो जंगल के जानवर थे ना, वो सब तो डर गए और चुपचाप रहने लगे। लेकिन उसी जंगल में एक बड़ा और बहुत ज्यादा बुद्धिमान हाथी रहा करता था। वह जो हाथी था ना, वह उस शेर का यह घमंड बिल्कुल पसंद नहीं करता था। वह बहुत ज्यादा ही चिढ़ता था और पता है, उसने सोचा कि शेर को उसकी गलती का एहसास कराया जाए बहुत जल्द। अब कुछ दिन ऐसे बीत जाते हैं। अब एक दिन जब शेर पानी पीने के लिए नदी के किनारे गया, तो जो हाथी था वह भी वहां पहुंच गया जल्दी से उसके शेर के पीछे पीछे। और हाथी ने बोला, शेर भाई, तुम्हारा घमंड अच्छा नहीं है। तुम अपनी गलती स्वीकार करो। तुम्हें अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई मुझसे यह सब बात कहने की? क्या तुम मुझसे मुकाबला करोगे? मैं अभी तुम्हें बताता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। नहीं नहीं शेर महाराज, मेरा मकसद मुकाबला करने का नहीं है या आपसे लड़ने का नहीं है, बल्कि तुम्हें यह सिखाना है कि सच्चा राजा वही होता है जो अपने प्रजा का ध्यान रखे और सभी के साथ समान व्यवहार करे और खुशी खुशी रहे। दोस्तों, ऐसा बोलता है हाथी शेर को। लेकिन जो शेर था ना, वह हाथी की बातों को नजरअंदाज कर देता है और उस पर हमला बोल देता है, मतलब उस पे झपट पड़ता है। अब जो हाथी था, उसने उस शेर को अपने पैरों के नीचे दबा दिया और अब जो शेर था वह फड़फड़ाने लगा इधर उधर। अब जो हाथी था उसको लगा कि नहीं, शेर मर जाएगा अगर कुछ देर और उसके ऊपर खड़ा रहूंगा तो। अब वह उसे छोड़ देता है और बोलता है, शेर राजा, देखो, ताकत का मतलब यह नहीं है कि तुम दूसरों को परेशान करो। ताकत का सही उपयोग लोगों की मदद करने में लगाओ तुम, तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा और सारे जंगलवासियों के लिए भी। फिर दोस्तों क्या होता, जो शेर था ना, वह उसको अपनी गलती का एहसास हुआ कि हाँ, वह सच में गलत कर रहा है जानवरों के साथ, और उसने हाथी से माफी मांगी और उसने वादा किया कि वह अब अपनी गलती दोबारा नहीं दोहराएगा और अपनी ताकत का सही उपयोग करेगा और जंगल के सभी जानवरों के साथ रहेगा और खुशी
खुशी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची ताकत वही है जो दूसरों की मदद करने में और सही मार्ग पर चलने में इस्तेमाल हो। और दोस्तों, एक बात और, घमंड और ताकत का गलत इस्तेमाल कभी भी अच्छे परिणाम नहीं देते, वह हमेशा बुरा ही देते हैं परिणाम। तो दोस्तों, आप लोग कभी घमंड नहीं करिएगा और अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल कभी भी नहीं करिएगा, ठीक है ना? और दोस्तों, आप लोग ये बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी ना? अगर अच्छी लगी तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे हम आपके लिए ऐसे ही अच्छे वीडियो लाते रहें और आपको अपने साथ खूब सारी चीजें सिखाते रहें, जैसे डांस, पेंटिंग, गेम्स और कहानी, बहुत सारी चीजें। ठीक है दोस्तों, अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।